अच्छे काम के लिए अच्छा नाम दे। आप क्या करेंगे जब अच्छा काम करने वाला एक इंसान खराब काम करने लगे? आप उसे नौकरी से निकाल सकते हैं पर इससे कुछ हल नहीं होता। आप उसे डांट सकते हैं पर उससे कटुता पैदा होती है। लुएल इंडियाना के एक बड़े ट्रक डीलरशिप के सर्विस मैनेजर हेनरी हेने के पास एक मैकेनिक था जिसका काम संतोषजनक नहीं रहा। उसे निकालने या डांटने के बजाय मिस्टर हेनेक ने उसे ऑफिस में बुलाया और उससे दिल खोल कर बात की। बिल, उन्होंने कहा, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो। तुम कई साल तक बेहतरीन काम करते आए हो। तुमने ग्राहकों की गाड़ियां ठीक करके उन्हें खुश किया है। वास्तव में तुम्हारे काम के कारण कई बार तारीफ मिली है, लेकिन इधर हाल में तुम काम करने में ज्यादा वक्त लगा रहे हो और काम का स्तर भी पहले जैसा नहीं रहा। चूंकि तुम अब तक इतने बेहतरीन मैकेनिक रहे हो, मुझे लगा कि मैं बता दूं कि मैं तुम्हारी स्थिति से खुश नहीं हूं और हम दोनों मिलकर इस स्थिति का समाधान निकाल सकते हैं। बिल ने जवाब दिया कि उसे पता नहीं था कि उसके काम में कमी आ रही है और उसने अपने बॉस को विश्वास दिलाया कि उसे मिलने वाला काम उसकी क्षमताओं के अनुरूप था और वह भविष्य में सुधार लाने की कोशिश करेगा। क्या उसने ऐसा किया? बिल्कुल, उसने ऐसा किया। वह फिर से तेज और सक्षम मैकेनिक बन गया। मिस्टर हेनेक ने उसे जो प्रतिष्ठा दी, उसके लिए वह ऐसा कुछ क्यों करेगा जो उसके अतीत के काम से कम हो। ऑस्टन इंसान सैमुअल वोकेलो वॉल्विट लोकोमोटिव वर्कर्स के तत्कालीन प्रेसिडेंट ने कहा, का आसानी से नेतृत्व किया जा सकता है अगर आप उसका सम्मान पा सके और उसे दिखा सके कि आपके मन में उसकी क्षमता के लिए सम्मान है। थोड़े शब्दों में, अगर आप किसी इंसान को किसी चीज में बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसा बर्ताव करें मानो उसमें वे गुण पहले से ही है। शेक्सपियर ने कहा, अगर आप में कोई गुण नहीं है तो मान ले कि वह है, और अच्छा होगा अगर आप मानने के बाद उन लोगों को सामने बताएं कि उनमें वह गुण है जो आप विकास करना चाहते हैं। उन्हें वह प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप उन्हें रहना है और वे आपका भ्रम तोड़ने की बजाय आपको सही साबित करने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। अपनी किताब सोवेनियर्स माय लाइफ विथ मीटरलिंक ने जॉर्जेट लेब्लॉन्ग एक विनम्र बेल्जियन सिल्डेरेला के रूपांतरण के बारे में बताती है। पड़ोस के होटल में एक नौकर लड़की मेरे लिए भोजन लेकर आई। उन्होंने लिखा, उनका नाम मैरी द डिशवॉशर था क्योंकि उसने अपना करियर एक स्कलरी असिस्टेंट के रूप में शुरू किया था। वह राक्षस जैसी दिखती थी, भीगी आंखों वाली, मुड़े पैरों वाली थी, शरीर और आत्मा में कुछ खास नहीं था। एक दिन जब वह अपने लाल हाथों में माइक्रोनी की प्लेट पकड़े हुए थी, मैंने उससे मुंह पर कहा, मैरी, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर कैसे खजाने छुपे हैं? अपनी भावनाओं को दबाए रखने की आदत के कारण मैरी ने कुछ पलों का इंतजार किया क्योंकि किसी बड़ी दुर्घटना के डर से वह कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी। उसने टेबल पर डिश रखी, आह भरी और संजीदगी से बोली, मैडम, मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर पाती। उसने शंका जाहिर नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। वह चुपचाप किचन वापस गई और उसने दोहराया जो मैंने कहा था। और विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया। उस दिन से उसे महत्व दिया जाने लगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ वह मैरी में खुद का हुआ था। यह विश्वास करने के कारण कि उसमें कई अनदेखी अच्छाइयां छुपी है, वह अपने चेहरे और शरीर का इतना ध्यान रखने लगी कि उसका उदास यौवन सुंदर होने लगा और उसने उसके साधारण नए नक्श को छुपा दिया। 2 महीने बाद उसने सिर्फ के भतीजे के साथ शादी की घोषणा की। मैं एक स्त्री बनने जा रही हूँ, उसने मुझसे कहा और मुझे धन्यवाद दिया। एक छोटी सी बात ने उसका जीवन बदल दिया था। जॉर्जेट लेब्लॉन्ग ने मैरी द डिशवॉशर को निभाने के लिए प्रतिष्ठा दी थी और इस प्रतिष्ठा ने उसे बदल दिया था। डायटोना बीच, फ्लोरिडा की एक फूड कंपनी के सेल्स प्रतिनिधि बिल पार्कर अपनी कंपनी द्वारा लगाए गए प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत खुश थे और इस बात से नाराज भी थे कि एक बड़े स्वतंत्र फूड मार्केट के मैनेजर ने इसे अपने स्टोर में लाने के अवसर को ठुकरा दिया था। बिल इस पर दिन भर सोचते रहे और शाम में घर जाने से पहले वे स्टोर चले गए ताकि फिर से एक कोशिश कर सके। जैक, उन्होंने कहा, जब मैं सुबह यहाँ से गया तो मुझे लगा कि मैंने आपको अपने नए प्रोडक्ट्स की पूरी तस्वीर नहीं दी थी और अगर आप मुझे मौका दें तो मैं कई छोटे बिंदुओं को बताना चाहूंगा। मैं आपका काफी सम्मान करता हूँ, आप हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते हैं और अगर तथ्यों के बदलाव में हो तो अपना निर्णय बदल सकते हैं। क्या जैक दोबारा सुनने से इनकार कर सकते थे? उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसके हिसाब से तो नहीं। एक सुबह डॉक्टर मार्टिन फिडुजुहा डबलिन के डेंटिस्ट चकित हो गए जब उनके एक मरीज ने बताया कि वह मुंह धोने के लिए जिस मेटल का फोल्डर का इस्तेमाल कर रही थी वह साफ नहीं था। सही है कि मरीज पेपर कप से पीते थे, होल्डर से नहीं।
पर इस तरह का गंदा सामान इस्तेमाल करना प्रोफेशनल नहीं था। जब मरीज चला गया तो डॉक्टर फिट्जजेटू अपने प्राइवेट ऑफिस में गई और ब्रिडगिट को पत्र लिखा, जो सप्ताह में 2 बार उनका ऑफिस साफ करने आती थी। उन्होंने लिखा, प्रिय ब्रिडगिट, मैं तुमसे बहुत कम मिलती हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बेहतरीन काम के लिए तुम्हें धन्यवाद दे दूं। साथ ही मैंने सोचा कि बता दूं कि चूंकि हफ्ते में 2 बार 2 घंटे के लिए काम करना तुम्हारे लिए बहुत सीमित समय है, इसीलिए अगर जरूरत हो तो उन कभी कभार किए जाने वाले कामों जैसे कप होल्डर को पॉलिश करना के लिए आधा घंटा अलग से निकाल लो। मैं तुम्हें इसके लिए अलग से पैसे दूंगी। अगले दिन जब मैं ऑफिस में घुसी, डॉक्टर फिट्जजेटू ने कहा, मेरा डेस्क दर्पण की तरह चमक रहा था, साथ ही मेरी कुर्सी, जिससे मैं लगभग फिसल गई। जब मैं ट्रीटमेंट रूम से गई तो मैंने चमकता हुआ साफ सुथरा क्रोम प्लेटेड कप होल्डर पाया। मैंने अपनी सफाई कर्मचारी को ऐसी प्रतिष्ठा दी थी जिसके अनुरूप वह रह सके, और इस छोटे से कदम के कारण वह अपने पुराने कामों से बेहतर कर गई। इसके लिए उसने कितना और समय लिया? बिल्कुल भी नहीं। एक पुरानी कहावत है, किसी कुत्ते को एक बुरा नाम दो और वह उसे फांसी पर चढ़ाने के बराबर है, लेकिन उसे एक अच्छा नाम दो, फिर देखो क्या होता है। जब मिसेज रूथ होपकिंस न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के 4th क्लास के शिक्षक ने स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास के बदमाश लड़के को देखा तो एक नया टर्म शुरू करने का उनका उत्साह खत्म हो गया। इस साल उनकी क्लास में टॉमी टी होगा, जो स्कूल का सबसे कुख्यात लड़का था। उसके 3री क्लास के टीचर ने उसके बारे में हर किसी को शिकायत की थी, चाहे वह प्रिंसिपल हो या कोई और। वह सिर्फ बदमाश नहीं था, बल्कि क्लास में अनुशासन की दिक्कतें पैदा करता था, बच्चों के साथ झगड़ा करता था, लड़कियों को छेड़ता था, टीचर को तंग करता था और उम्र बढ़ने के साथ बदमाश होता जा रहा था। उसकी एक ही अच्छी बात थी, वह जल्दी सीखता था और स्कूल के काम को जल्दी कर लेता था। मिसेज होपकिंस ने टॉमी प्रॉब्लम का सामना करने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने नए छात्रों को संबोधित किया तो उन्होंने हर छात्र के बारे में छोटी मोटी टिप्पणियां की। रोज, तुमने एक सुंदर ड्रेस पहन रखी है। अलिसिया, मैंने सुना है तुम सुंदर चित्र बनाती हो। जब टॉमी का नंबर आया तो उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, टॉमी, मुझे लगता है तुम एक अच्छे लीडर हो। इस क्लास को स्कूल की बेस्ट क्लास बनाने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। उन्होंने टॉमी की हर बात की तारीफ करके और यह बताकर कि वह कितना अच्छा लड़का है, इस बात पर काफी जोर दिया। ऐसी प्रतिष्ठा के अनुरूप रहने के लिए वह 9 साल का बच्चा उन्हें हताश नहीं कर सकता था, और उसने किया भी नहीं। अगर आप दूसरों का नजरिया बदलने के काम करने वाले लीडरशिप के रोल में अच्छा करना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें, दूसरे इंसान को एक ऐसी प्रतिष्ठा दें जिसके अनुरूप वह रह सके।